हेलो गाइस, तो आज चलिए स्टार्ट करते हैं, प्रॉब्लम प्रैक्टिस करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पे, यानी प्रतिरोध के संयोजन पे आज हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो पहले मैं इसमें यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि जो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं, और दोनों का पहले यहाँ पे फॉर्मूला लिखते हैं, फिर उस पर क्वेश्चन आज प्रैक्टिस करने वाले हैं इसमें। ठीक है, तो पहले एक क्या था, श्रेणी क्रम संयोजन, क्या था, श्रेणी क्रम संयोजन, जिसको सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। एक था सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या था, अगर मान लेते कि ये रेजिस्टेंस है, R1 R2 R3, तो इसका अगर हमें तुल्य प्रतिरोध निकालना है तो इसके लिए मैंने फार्मूला लिखाया था R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू, तुल्य प्रतिरोध को हम लोग क्या बोलते हैं, R इक्विवेलेंट यूज करते हैं। तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, तो श्रेणी क्रम में ये होता है। अगर मान लो n समान प्रतिरोध अगर रहेगा, n समान प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़ा होगा और बराबर का होगा समान, जैसे मान लेते हैं कि ये R है, ये भी R है, ये भी R है, ये भी R है, ये भी R है, तो कितना हो जाएगा इसका इक्विवेलेंट, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितनी बार, R प्लस R 3R, यानी कि n बार रहेगा तो NR हो जाएगा। ठीक है, तो ये श्रेणी क्रम में होता है। श्रेणी क्रम में क्या होता है, सभी रेजिस्टेंस के लिए करंट समान होता है। दूसरा फार्मूला समांतर क्रम संयोजन में मैंने पढ़ाया था, समांतर क्रम संयोजन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला था कि अगर ये मान लेते हैं कि ये 3 रेजिस्टेंस है, ये 3 रेजिस्टेंस और ये तीनों अगर पैरेलल में जुड़ा हो, ठीक है, R1 R2 और R3, तो इसका जो समतुल्य प्रतिरोध निकालते हैं R3 है, वो कितना होता है, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 और प्लस 1/R3। तो ये याद रखना है, इस समांतर क्रम संयोजन में क्या होता है, डिवाइड में होता है, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, और श्रेणी क्रम में सीधा सीधा जोड़ते हैं। अगर 2 प्रतिरोध हो, इसका शॉर्ट में बता रहा हूँ, ये याद रखना है शॉर्ट के लिए। अगर 2 प्रतिरोध है R1 और R2 और ये दोनों समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है, तो इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, इसको क्या करेंगे हम लोग, ऐसे 1 निकाला तो वही उसी प्रोसेस से आता है, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2, लेकिन इसका डायरेक्ट याद रखना है कि R1 इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों को जोड़ देंगे, यानी इन दोनों को जब पैरेलल में होगा तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के लिए, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे फिर दोनों को जोड़ेंगे, तो ये होता है। उसके बाद तीसरा इसी में याद रखना है कि अगर समांतर क्रम में n प्रतिरोध, n समान प्रतिरोध अगर समांतर क्रम में जुड़ा होगा, तो उसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है, जैसे मान लो R और R है, 2 बार है, तो इसका R इक्विवेलेंट कितना होगा, R/2 होगा। कितना होगा, R/2। कैसे निकाला जाता है, तो देखो इसको तो ऐसे भी निकाल सकते हो आप कि 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/R प्लस 1/R करके, तो यहाँ पे 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2/R, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू, और इसको उल्टा कर देना है, तो R इक्वल्स टू क्या हो जाता है, R/2। अगर 3 रहेगा तो क्या हो जाएगा, R/3, 4 रहेगा तो R/4। तो यहाँ पे जब समान प्रतिरोध दिखे तो डायरेक्ट क्या करेंगे, जितनी बार है उसकी वैल्यू, रेजिस्टेंस की वैल्यू रख देना, और जितनी बार रहेगा उसकी संख्या से डिवाइड कर देना। यहाँ पे 2 है तो R/2, अगर 3 होता तो R/3, 4 होता तो R/4। तो ये श्रेणी क्रम और समांतर क्रम का क्या है, फॉर्मूला है। तो हम यहाँ पे एक साइड में फॉर्मूला रख देते हैं, लिख देते हैं इधर कहीं पे, उसके बाद इस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, तो श्रेणी क्रम के लिए फॉर्मूला याद रखना है, सीरीज के लिए R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3 डैश डैश डैश, जितनी बार होगा वो सबको ऐड कर देना है। और समांतर क्रम के लिए क्या होता है, पैरेलल के लिए होता है 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। 3 रहेगा तो 3 बार होगा, 4 रहेगा तो बढ़ते जाएगा। इसके लिए 2 के लिए हमने फॉर्मूला बताया, R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू क्या होता है,
याद रखना है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है और दोनों को ऐड कर देना है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, दोनों को ऐड कर देना है, ठीक है। और अगर समान n समान प्रतिरोध अगर समांतर क्रम में जुड़ा होगा तो उसके लिए हम क्या करेंगे, R/n कर देंगे, जितनी बार होगा प्रतिरोध का मान और उससे डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है और इन सभी फॉर्मूला पे हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, हमें निकालना है सभी में, जितने भी क्वेश्चन करेंगे सभी में हमें निकालना होगा। निम्नलिखित में ए और बी के बीच हमें समतुल प्रतिरोध ज्ञात करनी है। कहाँ, ए और बी के बीच, इधर ए रहेगा एक तरफ, ए और बी, इसके बीच में हमें निकालना होगा आर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। ये दिया हुआ है 6 ओम, ये दिया हुआ है 3 ओम, ये 4 ओम, ये 12 ओम और ये 4 ओम, ठीक है। हमें निकालना है इसके इस ए और बी के बीच समतुल प्रतिरोध, ठीक है। तो देखो कैसे करना है, देखिए इन दोनों को क्या, ये दोनों किस में दिख रहा है, पैरेलल में दिख रहा है, तो इन दोनों का हमें इन दोनों का पहले निकाल लेते हैं। तो इन दोनों का जो निकालेंगे तो कितना होगा, दोनों पैरेलल में, तो दो के लिए मैंने सिखाया है, डायरेक्ट ये याद रखना है, आर इक्विवेलेंट इक्वल टू दोनों को मल्टीप्लाई करना और दोनों को जोड़ देना है। तो इसका जो इक्विवेलेंट होगा कितना होगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है और दोनों को जोड़ देना है। तो कितना आ जाएगा, 6 3 जा 18 बाय 6 3 9, 9 2 जा 18, तो 2 ओम हो गया। यानी इन दोनों के बदले में कितना आ रहा है रेजिस्टेंस, 2 ओम। ये तो 4 ओम है। फिर ये दोनों किस में है, पैरेलल में है। फिर इनको भी सॉल्व कर लेते हैं। इनको सॉल्व करने पे कितना आएगा, तो क्या करना है, 2 है तो दोनों के लिए वही वाला फॉर्मूला या ये वाला लगाना है। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, 12 × 4 अपॉन दोनों को ऐड कर देना है, 12 + 4 कितना हो जाएगा, 12 4 जा 48 अपॉन 16 कितना हो जा रहा है, 3 ओम। यानी इन दोनों को मिला करके 3 आ रहा है, इन दोनों को मिला करके 2 आ रहा है। इन दोनों को मिला करके अब एक रेजिस्टेंस बन गया, एक इधर यहाँ पे 4 है ही, फिर इन दोनों को मिला करके एक रेजिस्टेंस बन गया, ठीक है। इधर है ए, इधर है बी, तो दोनों को मिला करके कितना, इन दोनों के बदले में कितना आएगा, 2 ओम। यहाँ पे कितना है, 4 ओम। यहाँ पे इन दोनों को मिला करके 12 और 4 को मिला करके कितना आ रहा है, 3 ओम। तो अब तीनों किस में आ गया, अब तीनों सीरीज में आ गया। तो सीरीज में तो सीधा सीधा ऐड कर देते, तो इसका जो आर इक्विवेलेंट होगा कितना होगा, 2 + 4 + 3 कितना हो जाएगा, 4 4 2 6 3 9 ओम। तो 9 ओम हो गया इसका आंसर, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन रहेगा, मान लो इस टाइप से दूसरा क्वेश्चन दे रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन है ये, यहाँ भी हमें निकालना ए और बी के बीच समतुल प्रतिरोध, ठीक है। इसकी वैल्यू है 6 ओम, इसकी वैल्यू भी 6 ओम, इसकी वैल्यू भी 6 ओम, ये भी 6 ओम है, ये भी 6 ओम है और ये भी 6 ओम है। इसके वजह से हमें निकालना है तुल्य प्रतिरोध आर इक्विवेलेंट। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करना है, ये तीनों किस में दिख रहा है, ये तीनों किस में दिख रहा है, पैरेलल में। अब पैरेलल को पहचानने का तरीका क्या है ये भी मैं बता दे रहा हूँ। देखो पैरेलल में क्या होता है, इस वाले प्रतिरोध का एंड और इस वाले प्रतिरोध का एंड, दोनों का एंड जो है वो कॉमन पॉइंट से मिल रहा होगा। देखो इसका भी और इसका भी एक कॉमन पॉइंट से मिल रहा है, इन दोनों का भी एक कॉमन पॉइंट से मिल रहा है, तो ये दोनों किस में आ गया, पैरेलल में। ऐसे इसमें भी है, यहाँ पे भी क्या है, इसका भी और इसका भी, तीनों का क्या है, ये कॉमन है और ये भी कॉमन पॉइंट है, ठीक है। अच्छा, तो ये तीनों पैरेलल में है। तो जब पैरेलल में होता है तो क्या करना है, इसको 1/r इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/6 + 1/6 + 1/6 करना है। लेकिन मैंने सिखाया है कि अगर 3 प्रतिरोध पैरेलल में होगा, 3 प्रतिरोध, देखो आपको आप इसे ऐसे निकाल सकते हैं, आर इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होगा, 1/6 + 1/6 + 1/6 होगा, तो यही फॉर्मूला तो यही लगेगा। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखो इसका एलसीएम कितना आएगा, 6, तो कितना ऊपर में वही रहेगा, 1 + 1 + 1 कितना हो गया, 3/6, तो 3/6 का कितना हो गया, अच्छा यहाँ पे देखो 3/6 आया,
तो 1/R इक्वल टू 3/6, तो इसको उल्टा कर देना, तो R इक्वल टू क्या होगा 6/3, 6/3। अब इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 6/3 कितना हो रहा है 2 ओम। तो यहाँ भी वही है, ये देखना कि कितने बार प्रतिरोध, ये कितनी बार है 3 बार है ना, और सब क्या इक्वल है, तो इसका डायरेक्ट जो फॉर्मूला होता है R इक्वल टू मैंने यहाँ पे लिखाया है, अगर n प्रतिरोध अगर समांतर क्रम में, अगर n बराबर प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़ा हो तो उसके लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऐसे निकालते हैं R/N। तो यहाँ पे कितनी बार है, देखो इसका R का मान यानी कि रेजिस्टेंस कितना है 6 ओम, और कितनी बार रिपीट हुए 3 बार, तो इसका हम फॉर्मूला लिखेंगे R/N। ये फॉर्मूला होता है R/N, R की जगह 6, N कितनी बार है 3 बार, तो 6/3 कितना हो गया 2 ओम। आप उससे भी निकालोगे तो आपका आएगा ही, वही आएगा, ठीक है। मैंने इसको थोड़ा मतलब शॉर्ट में कराने की कोशिश की है। फिर क्या है इसमें, ये देखना है आप, ये दोनों किस में है, ये दोनों देखिए आप किस में है, सीरीज में है, ये दोनों किस में है सीरीज में। तो 6 सीरीज में कैसे ऐड करते हैं, सीधा ऐड कर देते, तो दोनों को ऐड करने पे कितना आएगा 12 ओम। ये सीरीज में 12 ओम हो गया, इन दोनों को ऐड करने पर ये 12 ओम और ये 6 ओम, ये दोनों फिर से किस में आ जाएगा पैरेलल में। देखो इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फिर से, तो इन तीनों के बदले में एक बन गया। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखिएगा इन दोनों के बदले में 12 ओम आया, और यहाँ पे नीचे कितना है 6 ओम, और यहाँ पे कितना आ रहा है 2 ओम। इधर है ए, इधर है बी। अब ये दोनों किस में आ रहा है, फिर से पैरेलल में आ रहा है। पैरेलल के लिए मैंने बताया या तो आप ऐसे कर सकते हो कि 1/12 प्लस 1/6 करके, या फिर 2 के लिए डायरेक्ट दोनों को मल्टीप्लाई करो और दोनों को जोड़ दो, ठीक है। तो यहाँ पे जो R इक्विवेलेंट होगा इसका क्या होगा, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 12 × 6 दोनों को ऐड कर देना, 12 + 6, तो 12 6 = 72/18 कितना हो जाएगा 18 4 = 72, 4 ओम। इन दोनों के बदले में 4 ओम आ गया। इसको अगर हम आगे एक्सटेंड करके लिखे तो फिर से ये 2 ओम, ये कितना है 2 ओम, और इन दोनों के बदले में कितना आ रहा है 4 ओम, तो 2 ओम और 4 ओम, ये बी ए। तो टोटल R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, समतुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा, दोनों सीरीज में आ गया, तो 2 + 4 कितना हो गया 6 ओम। तो ये हो गया आंसर, ठीक है। और क्वेश्चन करते हैं इस पर, इसको मिटा रहा पहले। अब क्वेश्चन कह रहे हैं, तीसरा क्वेश्चन वो ऐसे है, ए और बी के बीच वैल्यू है 3 ओम, इसका है 7 ओम, 10 ओम, 5 ओम और 30 ओम। हमें निकालना ए और बी के बीच समतुल प्रतिरोध, इसके बीच ए और बी के बीच समतुल प्रतिरोध, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ये 3 ओम और ये 7 ओम, ये दोनों किस में है, ये दोनों किस में है सीरीज में है, दिख रहा है सीधा सीधा, ये दोनों किस में है सीरीज में। जब ये दोनों सीरीज में है तो 3 ओम और 7 ओम इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 10 ओम, सीरीज में है तो 10 ओम। अब इन दोनों के बदले में एक आएगा, इन दोनों के बदले में एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा, तो क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में करते हैं। तो देखिए इन दोनों के बदले में 3 और 7 को ऐड किया तो कितना आया 10, यानी कि चूंकि ये और ये दोनों किस में है सीरीज में 3 ओम और 7 ओम। अगर इस वायर को हम सीधा देखें तो 3 और 7 ये दोनों एक ही वायर है ना, ये यहाँ से यहाँ, तो इसका हो गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 10 ओम। अब ये यहाँ पे इन दोनों के बदले में एक रेजिस्टेंस आ जाएगा, तो फाइनली जो इसका डायग्राम बनेगा फिर से वो इस टाइप से बन जाएगा। अब इन दोनों के बदले में एक बन रहा है तो हम इसको ऐसे लिख देंगे, इन दोनों के बदले में कितना आ रहा है 10 ओम, और ये कितना है 10 ओम, ये कितना है 5 ओम, और ये है 30 ओम, ठीक है। अब फिर देखिए
ये और ये वाला, ये 10 ओम और ये 10 ओम, ये दोनों किस में दिख रहा है? पैरेलल में। देखिए इस वाले का कॉमन पॉइंट ये और इस वाले के दोनों का इधर कॉमन है, इस दोनों का इधर कॉमन है। ये दोनों किस में? पैरेलल में। जब पैरेलल में होता है तो फिर से क्या करेंगे? वही दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों को ऐड करेंगे, या इक्वल है तो 10/2 कर देना है, क्योंकि फॉर्मूला मैंने बताया है कि R इक्वलेंट इक्वल टू, या तो दोनों को मल्टीप्लाई करो, दोनों को ऐड कर दो। 10 को 10 से मल्टीप्लाई कर देना है और 10 को 10 से जोड़ देना है, कितना होगा? 20, तो 100/20 कितना हो जाएगा? 5 ओम। या तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि R इक्वलेंट इक्वल टू क्या होता है? R/n। R/n मतलब R की जगह 10, n मतलब कितनी बार आ रहा है? 2 बार, तो 10/2 कितना हो जाएगा? 5 ओम। तो ये हो गया 5 ओम। तो अब इन दोनों के बदले में एक रेजिस्टेंस बनेगा फिर से, तो अब ये यहाँ पे आ जाएगा फिर से। ये आगे अगर इसको हम बनाए तो ऐसे बनेगा ये, और अब इन दोनों के बदले में एक रेजिस्टेंस बन रहा है, तो ये कितना है? इसके बदले में 5 ओम। ये कितना है? 5 ओम और ये कितना है? 30 ओम। इधर ए है और इधर बी है। अब ये देखिए, ये 5 ओम और ये 5 ओम, ये जो वायर है ये यहाँ से यहाँ सेम वही वायर है, ये और ये। तो इसका और इसका ये दोनों किस में आ गए? फिर से ये दोनों सीरीज में आ गया। जब सीरीज में आ गया तो इसका कितना होगा? 5 + 5 कितना होगा? 10 ओम। कितना आ रहा है? 10 ओम। अब ये 10 ओम इसके साथ किस में आ जाएगा? इन दोनों को मिलाकर के 10 ओम आया, तो वो इसके साथ में पैरेलल में आ जाएगा। तो इसको आगे हम करें तो ये हो जाएगा ऐसे, ये ए ये बी, और इन दोनों को मिलाकर के 10 ओम आ रहा है, तो हम यहाँ पे लिख दे रहे फिर से, ये 10 ओम है और ये यहाँ पे कितना है? 30 ओम। तो इसका जो R इक्विवेलेंट होगा, चूँकि ये दोनों पैरेलल में है तो पैरेलल में निकालने के लिए वही दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। 30 × 10/30 + 10 कितना हो जाएगा? 300/30 + 10 40, 0 कैंसिल, कितना हो जाएगा? 4 7 जा 28, कितना बचा? 2 4 5 जा 20। तो ये हो गया 7.5 ओम। ठीक है, तो ये था तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, चौथा क्वेश्चन क्या है? चौथा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है ये वाले को, इसको पहले हम मिटा देते हैं, यहाँ पे जगह कम है। चलिए एक दूसरा ही क्वेश्चन यहाँ पे लिख देते हैं। चौथा क्वेश्चन है, यहाँ पे ये 10 ओम है और यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये भी कितना? ये भी 10 ओम है, सभी 10 ओम है। ये भी 10 ओम है, ये भी 10 ओम है, ये भी 10 ओम है। ठीक है, इधर ए है इधर बी। हमें ए और बी के बीच क्या निकालना है? समतुल्य प्रतिरोध, ए और बी के बीच। ठीक है, अच्छा इसके लिए अब क्या करेंगे? देखिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये तो 10 ओम हमें निकालना है ए और बी के बीच, ए और बी के बीच। ये दोनों किस में है? ये दोनों किस में दिख रहा है? अभी पैरेलल में। इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। इन दोनों को सॉल्व करने पे कितना आएगा? क्योंकि ये दोनों पैरेलल में है और दोनों समान प्रतिरोध है, तो इसका कितना होगा? 10/2 R/n, या दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। 10 को 10 से मल्टीप्लाई किया 100, बटे में दोनों को जोड़ दिया तो 20 5 हो जाएगा इसका। ये 5 ओम कितना आया? 5 ओम, यानी इन दोनों को मिला करके 5 हो गया। अब फिर से अगर इसका हम बनाना चाहें सर्किट, तो ये फिर ये, और इन दोनों को मिला करके एक बन गया, फिर ये, फिर ऐसे बना हुआ, इधर है बी इधर है ए। ठीक है, ये है 10 ओम, ये भी है 10 ओम, लेकिन अब इन दोनों को मिला करके कितना आ रहा है? 5 ओम, और यहाँ पे कितना है? 10 ओम। ठीक है, अब फिर से देखिए ये दोनों किस में है? सीरीज में। ये दोनों किस में है? सीरीज में। तो 10 और 15 को अगर हम ऐड करें तो कितना होगा? 15 ओम। अच्छा ये 15 और ये 10, ये दोनों किस में आ जाएगा? फिर से पैरेलल में। अगर हम इसको आगे फॉरवर्ड करके बनाएं फिर से, ये बी है इधर ए है। ठीक है, इधर 10 ओम और इन दोनों के बदले में कितना आ रहा है? 15 ओम, और ये कितना है? 10 ओम। ये कितना है? 10 ओम। अब ये दोनों फिर से किस में आ गया? पैरेलल में। पैरेलल में सॉल्व करने के लिए हमें पता है R इक्विवेलेंट निकालेंगे तो कितना होगा? दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है।
और दोनों को ऐड कर देना है। तो कितना होगा 15 10 जा 150 अपॉन 15 प्लस 10 कितना 25 25 6 जा 150 हो गया। तो यहाँ पे अब इन दोनों के बदले में कितना आ रहा है 6 ओम। तो ये हो जाएगा, ये हो गया 10 ओम और ये हो गया 6 ओम, इधर ए इधर बी। तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 10 प्लस 6 कितना हो गया 16 ओम। 16 ओम आंसर, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां होगा। ये क्वेश्चन होगा इधर ए है बी है, यहाँ पे 1 ओम, यहाँ पे है 2 ओम, यहाँ पे है 2 ओम और यहाँ पे है 4 ओम। यहाँ पे फिर से 1 ओम 2 ओम 2 ओम 4 ओम और यहाँ पे है 10 ओम, यहाँ पे है 5 ओम, ठीक है। अब इसे सॉल्व करना है। इसमें हमें निकालना है ए और बी के बीच समतुल्य प्रतिरोध। तो इसके लिए कैसे निकालना है इसे, देखिए अब क्या करते हैं। सबसे पहले ये तो 5 ओम है, ये तो रहने देंगे। इसमें अब देखिए ये दोनों किस में दिख रहा है 1 ओम और ये 2 ओम, ये दोनों किस में है सीरीज में है। और ये दोनों देखिए किस में है सीरीज में है। ये वाला देखिए ये वायर है, ये वायर ये। तो इस वायर को अगर हम ये ऐसे कनेक्ट है तो ये दोनों वायर ये दोनों किस में है, ये दोनों जो रेजिस्टेंस है इस वायर में कितने श्रेणी क्रम में है। यहाँ भी देखिए ये वाला ये किस में है सीरीज में है और ये वाला भी किस में है सीरीज में। यहाँ से ये 2 ओम और ये 4 ओम ये दोनों किस में है सीरीज में है। तो इन दोनों के बदले में 1 + 2 कितना आएगा 3। फिर से बना रहा है इसका, चलिए जैसे बना रहा है उसी बनाते हैं। अब देखिए ये दोनों किस में है, इन दोनों ये सीरीज में था, इन दोनों को मिला करके एक प्रतिरोध कितना हो रहा है 3 ओम। ये दोनों सीरीज में था 4 2 6 ओम, तो ये भी हो गया 6 ओम। अब उसके बाद ये दोनों मिला करके 3 ओम बन रहा है, तो इसको हम बना देते हैं यहाँ पे। अब यहाँ फिर देखिए 1 और 2 इन दोनों को मिला करके ये दोनों सीरीज में है, तो इसका कितना हो जाएगा 3 ओम और ये 4 2 6 ओम, ये 10 ओम, ठीक है ये हो गया। अब यहाँ पे फिर से क्या है ये दोनों देखिए ये दोनों किस में है पैरेलल में है और ये दोनों भी किस में है पैरेलल में है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये दोनों किस में है पैरेलल में। तो इसका क्या होगा दोनों को मल्टीप्लाई करना है और दोनों को ऐड कर देना है 6 × 3 और 6 + 3 कितना हो जाएगा 6 3 = 18/6 3 9 कितना हो जाएगा 2 ओम। ये दोनों भी पैरेलल में, इसका भी कितना आएगा वही है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है 6 3 = 18/6 3 9 तो ये भी हो जाएगा 2 ओम। तो फाइनली हमारा जो आ रहा है इधर 5 ओम है, वो क्या आ रहा है ये 5 ओम और इन दोनों को मिला करके 2 ओम, फिर इन दोनों को मिला करके 2 ओम, फिर उधर 10 ओम लगा हुआ है, ठीक है। इधर बी है इधर ए है, इधर 5 ओम, इधर कितना ओम 2 ओम, ये भी कितना 2 ओम और इधर 10 ओम। तो कितना हो जाएगा ये सब सीरीज में दिख रहा है, तो कितना हो जाएगा 5 + 2 7 + 2 9 9 + 10 19। तो इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा 19 ओम। तो ये था हमारा क्वेश्चन 5वां, ठीक है।
छठा क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन है और इसमें सबकी वैल्यू दी हुई है। ये 3 ओम, ये भी 3 ओम, ये भी 3 ओम, ये भी 3 ओम, ये भी 3 है, ये भी 3 है और बाकी अंदर वाला 6 ओम है। 6 ओम 6 ओम 6 ओम हमें निकालना है ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो चलिए इसमें देखते हैं क्या कैसे करते हैं सॉल्व। हमें निकालना है ए और बी, इसके बीच क्या निकालना है, समतुल्य प्रतिरोध। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इधर से सॉल्व करते चलते हैं, इधर से चलते हैं। इधर ये दोनों किस में है, 3 और 3, ये दोनों किस में है, सीरीज में। ये दोनों किस में है, सीरीज में। तो इनको मिला करके कितना हो गया, 6 ओम। अच्छा, अब ये 6 ओम और ये 6 ओम किस में आ गया, पैरेलल में। ये 6 ओम और ये 6 ओम किस में आ गया, पैरेलल में। देखिए ये 3 और ये 3 दोनों सीरीज में था, तो इन दिन कितना हो गया, 6। ये 6 जो होगा अब इन दोनों के बदले में यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। तो ये 6 और ये 6, ये दोनों किस में आ गया, पैरेलल में। जब पैरेलल में आएगा, देखिए इसको ऐसे कर देते हैं, डायग्राम टाइम ज़्यादा लगता है बनाने में। अब देखिए ये तो 6 ओम है, ये भी 6 ओम है, ये भी 6 ओम है, यहाँ पे 3 ओम है, यहाँ भी 3 ओम है और यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, ये बी है, ये ए है। ठीक है, अब इसमें क्या है, ये दोनों को मिला करके 6 ओम आ रहा है, तो इन दोनों के बदले में एक हो जाएगा 6 ओम। ठीक है, ये कितना हो गया, 6 ओम। अब ये देखिए ये दोनों किस में है, पैरेलल में नहीं है, तो ये दोनों जब पैरेलल में आ गया, चूंकि इन दोनों को मिला करके 6 आ रहा है, अब ये और ये दोनों किस में आ गए, पैरेलल में। तो पैरेलल में दोनों इक्वल है, तो इक्वल के लिए हम क्या निकालते हैं, आर इक्वल टू आर बाई एन, ऐसे भी निकाल सकते हैं। या दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 को 6 से मल्टीप्लाई करके 6 4 36, 6 6 36 बाई 6 + 6 12, तो 36/12 कितना होगा, 3 ओम। तो यहाँ पे हो जाएगा 6/2 भी कर सकते हैं, तो कितना आएगा, 3 ओम। तो इन दोनों को बदले में कितना आ गया, 3 ओम। अब ये 3 ओम, इन दोनों को मिला करके 3, अब यहाँ पे लग जाएगा 3, ये 3 और ये 3 फिर से किस में आ गया, सीरीज में। तो ये 3 और ये 3 मिल करके कितना हो जाएगा, 6 ओम। कितना हो जाएगा, 6 ओम। और अब देखिए ये दोनों फिर से 6 ओम हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा फिर से 6, ये 6 और ये 6 फिर से पैरेलल में कितना होगा, 6 और 6 किस में पैरेलल में है, तो पैरेलल में कितना हो जाएगा, 6/2 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे 3, ये 3 और ये 3 फिर से सीरीज में, 3 3 6, फिर ये 6 और 6 पैरेलल में, तो यहाँ फिर से 3, फिर 3 और 3 सीरीज में, तो 6। अब ये जो 6 है वो 6 इस 3 के साथ पैरेलल में, तो इसका जो इक्विवेलेंट होगा 6 और 3 का कितना हो जाएगा, 2 ओम आंसर आने वाला है। तो हम क्या करते हैं, देखिए 6 और 6 का हो गया कितना, 3 और ये 3 कितना हो गया, 6। तो 6 और 6 ये दोनों किस में आ गया, पैरेलल में। इसका क्या हो जाएगा, 3। कितना हो जाएगा, 3। अब यहाँ से हम इधर कर देते हैं, ये 3 हो गया, तो और इसको शॉर्ट करते चलते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 3। अच्छा, ये 3 और ये 3 6 हो जाएगा, ये 6 और इसके साथ पैरेलल, तो 6 और 6 किस में हो गया, फिर से सीरीज में। तो ये 6 और ये 6 पैरेलल में, तो 6 और 6 का कितना हो जाएगा, 3। यहाँ पे 3 आएगा और यहाँ पे भी 3, तो 3 3 6, तो डायरेक्ट लिख देते, इसका आंसर कितना हो जाएगा, आर इक्वलेंट इज इक्वल टू 2 ओम। समझ में आया कि नहीं। देखिए ये दोनों पैरेलल में था, इन दोनों को हमने सॉल्व किया तो कितना आ रहा है, 3 ओम। तो यहाँ पे अब लगेगा 3 ओम, ये 6 को हटा दे रहा, अब यहाँ पे मान लो 3 ओम आ गया, कितना आ गया, 3 ओम। तो ये 3 और ये 3 फिर से किस में आ गया, सीरीज में, तो 3 3 मिलाकर कितना हो गया, 6। अब इन दोनों के बदले में 6 हो गया, तो अब इन दोनों को हटा करके फिर से यहाँ पे 6 होगा, तो ये 6 और ये 6 दोनों किस में आ गया, पैरेलल में। तो 6 और 6 कितना हो जाएगा, 6 और 6 का कितना होता है, 6/2, तो 3 हो जाएगा। तो अब फिर से यहाँ पे इस 6 की जगह 3 आ जाएगा, तो ये 3 और ये 3 फिर से किस में आ गया, सीरीज में, तो 3 3 6। अब ये 6
ये जो 6 हुआ, इन दोनों के बदले में फिर से 6 हो गया, तो ये 6 और ये 6, तो ये दोनों फिर से पैरेलल में, तो कितना हो जाएगा 6/, कितना हो जाएगा 6/2, तो ये हो जाएगा फिर से 3, ये 3 और ये 3, ये 3 और ये 3 किस में आ रहा है फिर से सीरीज में, तो 3 3 6, तो ये 6 हो गया। अब ये 6 इस 3 के साथ किस में आ गया, लास्ट में आ रहा है ये वाला सिचुएशन, लास्ट में ये ए है, यहाँ पे 3 ओम है और बाकी ये यहाँ पे 3 आया, 3 6 ओम हो गया, तो फाइनली ये बन के ये आ जा रहा है यहाँ पे 6 ओम, और 6 और 3 पैरेलल में आ गया, तो पैरेलल में क्या करते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों को जोड़ते हैं, तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 6 3 जा अपॉन 6 + 3, तो 18/9 कितना हो जाएगा 2 ओम, तो इसका आंसर हो गया 2 ओम। ठीक है, तो ये तब छठा क्वेश्चन। सातवां क्वेश्चन दे रहा है, तो इसमें सातवां क्वेश्चन क्या है, हाँ ये इस टाइप से, इधर ए इधर बी है, इधर ये यहाँ पे क्या करना, ये बना हुआ है, ये बना हुआ है, इसमें है सारे, ये सभी 3 ओम है, कितना 3 ओम, 3 ओम, ये भी 3 और ये भी 3, सारे के सारे 3 ओम है, 3 ओम 3 ओम 3 ओम और ये 3 ओम। ठीक है, तो हमें निकालना ए और बी के बीच, ए और बी के बीच समतुल्य प्रतिरोध। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमें यहाँ निकालना है, ये ए है ये भी, इसके अक्रॉस हमें निकालना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो इसके लिए यहाँ पे देखते हैं, ये दोनों किस में है, फिर से सीरीज में आ रहा है, तो ये दोनों सीरीज में और ये दोनों भी किस में है, सीरीज में, दिख रहा है ना, ये दोनों देखिए, ये दोनों सीरीज में और ये दोनों भी सीरीज में, तो 3 और 3 6 और 3 और 3 यहाँ भी 6। अब इन दोनों को मिला करके यहाँ पे 1 बनेगा और इन दोनों को मिला करके यहाँ पे 1 रेजिस्टेंस बनेगा, तो फाइनली ये बनने वाला है। ये 3 ओम पहले से है यहाँ पे, यहाँ भी 3 ओम है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 ओम है। ठीक है, अब इन दोनों के बदले में कितना आ रहा है 3 और 3, तो कितना हो जाएगा 6 ओम, और इन दोनों के बदले में भी कितना आ रहा है 6 ओम। अब ये देखो ये दोनों किस में है, पैरेलल में, तो जब ये पैरेलल में तो इन दोनों के बदले में कितना आएगा फिर से, चूँकि ये समान है तो इसके लिए हम लगा सकते हैं 6/2, तो इसके लिए कितना आ जाएगा फिर से 6 और 6 मिल करके, या तो मल्टीप्लाई कर देना, दोनों को मल्टीप्लाई करके दोनों को जोड़ दो, तो 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36, 6 और 6 जोड़ेंगे तो 12, 36/12 कितना होगा 3 ओम, तो इन दोनों के बदले में 3 हो गया। अब ये 3 और ये 3 कितना ईजी हो गया, स्टेप बाय स्टेप करने पे ना बहुत ईजी होता है ये सब सॉल्व करना इक्विवेलेंट सर्किट को। ये देखो ये 3 ओम है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये इन दोनों के बदले में भी 3 ओम आ गया, और यहाँ भी 3 ओम है, इधर ए है इधर बी है, ये तीनों किस में, ये और ये तीनों सीरीज में है, चूँकि वायर से हमें ये, तो 3 ओम 3 ओम 3 ओम कितना हो गया 3 3 6 3 9, और ये दोनों किस में है, ये दोनों सीरीज में है, तो 3 3 6। अब तो ये बनेगा फिर से, इसके बीच में नीचे ए और बी के बीच में कितना आ रहा है 3 3 6 ओम, और ये ऊपर में 3 3 6 3 9, तो ये हो गया 9 ओम, तो ये 9 और ये 6। अब इन दोनों का इक्विवेलेंट निकालना है, तो आर इक्विवेलेंट क्या होगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, दोनों को जोड़ देना है, 9 × 6 / 9 + 6 कितना जगह 9 6 जा 54 अपॉन 9 6 जा 9 6 15, 3 से काट देना, 5 3 जा 15 18 अपॉन 5, तो 18 अपॉन क्या हो गया 5 ओम, इसको पॉइंट में निकालना है, तो 5 3 जा 15, 3 बचा 5 6 जा 3.6 ओम, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन हमारा। 2-3 क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं इस पर। इसमें और भी है, पोटेंशियल मेथड टाइप का भी क्वेश्चन है और इनफाइनाइट नेटवर्क वाला भी क्वेश्चन है, तो वो हम अगले लेक्चर में कराएंगे। इसमें नंबर जितना, हाँ तो अब 8वां क्वेश्चन करवा रहे हैं।
8वां क्वेश्चन है, ये है, इधर ये है, ऐसे बना हुआ है, ये बना हुआ है, ठीक है। हमें निकालना है ए और बी के बीच समतुल प्रतिरोध। ये 3 ओम है, ये भी 3 है, ये भी 3 ओम है, ये भी 3 ओम है और ये 6 ओम है। बस हमें इसके बीच निकालना है, इसके अक्रॉस। तो बहुत इजी है, देखिए यहाँ से हम सॉल्व करते हैं, हमें यहाँ पे निकालना है ना, तो उधर से नीचे करते आना है। ये दोनों किस में, सीरीज में, तो कितना हो जाएगा 6 ओम, कितना हो जाएगा 6। अच्छा ये 6 इसके साथ किस में आ जाएगा, पैरेलल में, तो 6 और 6 दोनों पैरेलल में आ गए तो कितना हो जाएगा 3। देखिए ऐसे करना है, ये ए है, ये बी है, ये 3 ओम है, ये भी 3 ओम है, ये 6 ओम है और इन दोनों के बदले में भी कितना आया 6 ओम। ये दोनों किस में आ गए फिर से पैरेलल में, तो पैरेलल में कितना होगा, दोनों को मल्टीप्लाई करना, दोनों को ऐड करना। अगर सेम रहता है तो कितनी बार r/n कर देना, यानी कि 6/2 कितना हो जाएगा 3 ओम। इन दोनों के बदले में 3 ओम, ये 3 यहाँ पे ऐसे हो जाएगा, इन दोनों के बदले में 3 ओम और यहाँ पे ये ऐसे है और यहाँ पे ऐसे है, ये बी है और ये ए है, ये 3 ओम है, ये भी 3 ओम है। अब ये देखिए ये और ये फिर से किस में आ गया सीरीज में, तो 3 3 6 क्या 6, तो ये हो गया 6 और ये 3, ये पैरेलल में हो जाएगा, ये 3 ओम ए और बी और 3 और 3 कितना हो गया 6, तो इन दोनों को मिला करके आ रहा है 6 ओम। तो 6 और 3 ये किस में आ गया पैरेलल में, तो पैरेलल में करने के लिए इसका आर इक्विवेलेंट कितना होगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, 6 3 जा 18 और दोनों को ऐड कर देना, 6 3 9 कितना हो जाएगा 2 ओम। ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। अब क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 9 नंबर का, वो इस टाइप से है। इस टाइप से क्वेश्चन है और इस सब की वैल्यू है, इधर ए है, इधर बी है, सब है 4 ओम। हमें निकालना ए और बी के बीच तुल धारिता, तुल प्रतिरोध, ठीक है, ए और बी के बीच, ये और ये। तो क्या करते हैं फिर इसको सॉल्व करते हैं। देखिए हम क्या करें, ये 4 और ये 4, ये 4 और ये 4 किस में है, पैरेलल में है, दिख रहा है, क्योंकि इसका इस वाले का ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इन दोनों का ये कॉमन है और इधर ये वाला क्या है कॉमन है, इन दोनों का ये वाला कॉमन है, तो ये दोनों किस में है पैरेलल में। फिर देखिए यहाँ पे इस वाले रेजिस्टेंस का ये वाला छोर और ये वाला छोर दोनों एक कॉमन पॉइंट से मिल रहा है और इसका ये वाला छोर और ये वाला छोर इस कॉमन पॉइंट से मिल रहा है, तो ये दोनों पैरेलल में, ये दोनों पैरेलल में। तो जब ये दोनों पैरेलल में है और ये दोनों पैरेलल में, तो ये पैरेलल इसको सॉल्व करने पे कितना आएगा 4/2 जो कि इक्वल है ना, या तो मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, दोनों को मल्टीप्लाई करने तो 4 4 4 जा 16 है, दोनों को ऐड करना 8 4 4 8 और 16/8 कितना होगा 2 ओम। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, तो ये हो गया 2 ओम और इसका भी कितना हो जाएगा, ये और ये दोनों पैरेलल में, तो इन दोनों के बदले में कितना आ जाएगा 2 ओम। अब यहाँ पे इस दोनों को मिल करके एक बनेगा रेजिस्टेंस और इन दोनों को मिला करके भी एक रेजिस्टेंस बनेगा। तो ये कैसा होगा, देखिए इस टाइप से बन जाएगा, ये क्या होगा, फिर इसके बाद अब देखिए इन दोनों के बदले में एक ही 2 ओम हो गया, फिर इन दोनों के बदले में फिर से क्या हो गया, कितना हो गया 2 ओम। तो ये 2 ये 2 ये 4 ये 4 ओम, ठीक है, इधर है ए और इधर है बी। बस अब तो बहुत आसान हो गया। ये दोनों किस में आ गया फिर से सीरीज में, तो 2 और 2 कितना हो गया 4, कितना 4, ये 4 ये 4 और ये 4 तीनों पैरेलल हो जाएगा, ऐसे हो गया, ये 4 ये 4 और ये भी 4 है, तीनों 4 4 ओम है, ए और बी। तो ये 4 ओम
ये भी 4 ओम, ये भी 4 ओम। या तो ऐसे आप करना आपको ऐसे करना, आप मतलब वो वाला फार्मूला तो ये वाला है 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होगा 1/4 + 1/4 + 1/4, उससे भी आप निकालोगे तो वही आएगा। और ये R इक्विवेलेंट वाला फार्मूला लगा देना। R इक्विवेलेंट कितना होगा, फार्मूला होता है R/N। कितनी बार R का मान कितना है 4, N मतलब कितनी बार है 3 बार, तो 4/3 ओम। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, तो ये था हमारा। 1-2 क्वेश्चन और है इसमें। जितना ज़्यादा आप इसमें क्वेश्चन करोगे ना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए, उतना ज़्यादा आप में कॉन्फिडेंस आएगा और किसी भी सर्किट को आप सॉल्व कर पाओगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितना नंबर है 10 नंबर। ये इस टाइप से है। ये ऐसे है, फिर ऐसे है, फिर इसके बाद इसमें ये लगा हुआ है और सबके वैल्यू है। अच्छा, यहाँ पे ऊपर में 16 ओम, ये है 16 ओम और बाकी सब है 10 ओम। ये भी 10 ओम है, ये भी 10 ओम है, ये भी 10 ओम है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है। हमें निकालना ए और बी के बीच समतुल प्रतिरोध। तो देखिए इसमें क्या है, ये ए और बी के बीच हमें समतुल प्रतिरोध निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, फिर यहाँ शुरू करते ऊपर से, क्योंकि हमें इसके अक्रॉस निकालना है ए और बी के बीच। तो सबसे पहले ये बीच वाला सॉल्व कर लेते हैं। ये दोनों को मिला करके, ये दोनों किस में है, ये दोनों पैरेलल में है, तो पैरेलल में तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 10/2 = 5 ओम, तो 5 हो जाएगा। तो ये ऐसा आ जाएगा कुछ, ये इधर बी, यहाँ पे क्या है, अब इसके बदले में इन दोनों के बदले में 1 बन जाएगा। फिर यहाँ पे एक पहले से 10 है, ये 10 और इन दोनों के बदले में 5 ओम, ये 16 ओम है। यहाँ पे कितना है 10 ओम, यहाँ भी 10 ओम, यहाँ भी 10 ओम। अब एक चीज़ देखिए, ये दोनों किस में आ रहा है, फिर से ये दोनों सीरीज़ में 10 और 5 कितना हो जाएगा 15। तो ये हो जाएगा फिर से 10 ओम, 10 ओम, 10 ओम और ये 16 ओम और इन दोनों मिले करके, इन दोनों को मिला करके कितना आ रहा है 15 ओम। ठीक है, अब ये 15 है, ये 10 है, ये भी कितना है 10 है, ये भी कितना है 10 है, ये ए ये बी। ठीक है, अब ये देखिए, ये दोनों किस में है पैरेलल में। जब ये दोनों पैरेलल में है तो कितना हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, दोनों को ऐड कर देना है। 15 10 जा 15 + 10, तो 15 10 जा कितना होता है 150, 115 50 और 15 + 10 कितना हो गया 25, 25 6 जा 50। तो यहाँ पे हो गया, इन दोनों के बदले में यहाँ पे 6 आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा फाइनली, इधर ए इधर बी, ये 10 ओम है, ये भी 10 ओम है और इन दोनों के बदले में कितना हो गया 6 ओम, इन दोनों के बदले में कितना आ गया 6 ओम और यहाँ से कितना है 16 ओम, ये 16। अब एक चीज़ देखिए, ये दोनों किस में है सीरीज में है 10 और 6, तो ये कितना हो जाएगा 16। तो फिर से ये 16, इधर बी है इधर बी है, ये कितना हो गया 16 ओम और ये भी कितना है 16 ओम। तो ये 16 और ये 16 कितना हो जाएगा, ये दोनों किस में है पैरेलल में। पैरेलल में तो इसको निकालेंगे कैसे, R/N कर देना है, तो 16 बाई 2 बार है तो 2 से डिवाइड कर देना, कितना हो जाएगा 8 ओम। तो ये दोनों के बदले में 8, इधर कितना है 10 ओम। तो फाइनली हमारा ये 10 और इन दोनों के बदले में 8, इधर बी है इधर ए है, ये 10 ओम और इधर 8 ओम, दोनों किस में है सीरीज में। तो दोनों को सीरीज जोड़ने पर R इक्विवेलेंट कितना होगा 10 + R कितना हो जाएगा 18 ओम। ये होगा इसका आंसर। ठीक है, एक और क्वेश्चन है वो भी करवा देते हैं।
ये क्वेश्चन है। हाँ, इस टाइप का है। ए है, इधर बी है, हमें ए और बी के बीच निकालना है और सब की वैल्यू है आर। तो ये सब की वैल्यू आर दिया हुआ है, ये आर है, ये आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर और ये भी आर। हमें निकालना है ए और बी के बीच समतुल्य प्रतिरोध। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ये वायर इस वायर के ऊपर से दूसरा वायर गया है। इसका मतलब क्या होता है? ये जो दिया हुआ है इसका मतलब है कि ये वायर से ये वायर टच नहीं है, मतलब इस वायर के ऊपर से इस वायर को, मतलब इस वायर के ऊपर से गया है। ये अंदर से है तो ये ऊपर से या नीचे से जो भी है, मतलब इसके ऊपर से गया है। इसके मतलब इसको टच करते हुए तब जाता जब ऐसे बना होता, इसका मतलब होता है इसके ऊपर से गया है। ठीक है, अच्छा, जब ऊपर से गया है तो अब एक चीज़ बताइए, ये दोनों तो सीरीज में है तो कितना हो जाएगा 2R। अगर ये ऊपर से गया है, ये ऊपर से गया तो ये एक पूरा वायर है ना, ये एक पूरा वायर है, तो इन दोनों को मिलाकर के कितना आएगा? R आएगा। इन दोनों के बदले में R आएगा तो एक R हो जाएगा ऐसे। फिर इन दोनों के बदले में भी कितना होगा? एक R हो जाएगा, मतलब 2R हो गया। ये भी और ये भी किस में आ जाएगा? सीरीज में। ये दोनों किस में है? क्योंकि ये एक वायर है तो इस ये और R, ये R दोनों किस में है? सीरीज में। तो कितना हो जाएगा? 2R। और ये दोनों भी सीरीज में है तो R और R कितना हो जाएगा? 2R। तो ये 2R, इन दोनों के बदले में भी कितना आएगा? 2R नहीं आएगा। देखिए ये 2R है और इन दोनों को अगर हम जोड़ें, इन दोनों के बदले में कितना आ रहा है? R और R 2R नहीं आ रहा है। तो ये हो गया 2R और ये भी हो जाएगा कितना? अगर आप इसको ऐसे पहले एक बार और सॉल्व कर देते हैं, मान लीजिए इन दोनों के बदले में 2R है, चलिए ऐसे है, नीचे से भी वही 2R आ रहा है, ये भी 2R। ठीक है, तो ये 2R हो गया। अच्छा, ये भी कितना हो गया? 2R हो गया ना। तो ये 2R है। अब ये वाला पॉइंट अगर हम देखें, अगर ये 2 इस वाले छोर का ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इस दोनों रेजिस्टेंस की बात करें तो ये दोनों एक पॉइंट से मिल रहा है कॉमन पॉइंट, ये दोनों इस कॉमन पॉइंट से मिल रहा है। तो ये दोनों किस में आ रहा है? पैरेलल में नहीं है। ये भी पैरेलल में, ये भी पैरेलल, ये भी पैरेलल, सभी क्या है? पैरेलल में है ना। अरे ऐसा है ना, ये तो इसको अगर हम लिखें तो ये सारे के सारे किस में आ रहा है? पैरेलल में। क्योंकि इन दोनों के बदले में ये एक वायर था, वो इसके साथ अगर ये भी, तो ये सब एक साथ किस में आ जाएगा? पैरेलल में आ जाएगा। क्योंकि ये 2R है, ये भी 2R है, तो इन दोनों को अगर आप सॉल्व करोगे तो देखिए क्या होगा। इस वाले का ये वाला एंड और इस वाले वायर का ये वाला एंड, क्या ये कॉमन पॉइंट से मिल रहा है कि नहीं? अभी इधर है, मिल रहा है कि नहीं? अच्छा, इस वाले रेजिस्टेंस का ये वाला एंड और इस वाले रेजिस्टेंस का ये वाला एंड, ये कॉमन पॉइंट से मिल रहा है कि नहीं? तो जब ये और ये दोनों का जब कॉमन पॉइंट सेम होता है दोनों छोर का, तो ये पैरेलल में होता है ना। तो ये दोनों किस में है? पैरेलल में है ना। तो पैरेलल में तो इसका कितना हो जाएगा? तो ये भी पैरेलल, ये भी पैरेलल और ये भी पैरेलल, सभी पैरेलल में नहीं आ जाएंगे। तो जब सभी पैरेलल में आ जाएंगे तो एक ही साथ कर लेते हैं। ये है, ये सभी पैरेलल में आ गया। यहाँ पे B है, यहाँ पे A है, 2R, सभी पैरेलल है और सभी पैरेलल में और सभी इक्वल है। तो R इक्वलेंट कितना होगा? फॉर्मूला ये लगाना, R/N। तो R/N, R की वैल्यू कितनी है? 2R। कितनी बार आया है? 4 बार, 1 2 3 4 बार। तो 4 से डिवाइड कर देना है, 2 2 जा 4। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? R/2। यही हो गया इसका आंसर। तो ये था हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पे प्रॉब्लम क्वेश्चंस था। ठीक है, तो आज का लेक्चर मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। अगले लेक्चर में फिर इसी पे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पे ही क्वेश्चन रहेगा। उसमें रहेगा पोटेंशियल मेथड से सॉल्व करने के लिए रहेगा
और इनफाइनाइट नेटवर्क रहेगा, मतलब बहुत सारे इनफाइनाइट रेजिस्टेंस जुड़ा होगा, तो उसके वजह से हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना होगा, वो रहेगा। ठीक है, तो उस टाइप के क्वेश्चन को हम अगले लेक्चर में करेंगे।